पचमढ़ी के दिव्य दर्शन करें। यह बी फॉल है पचमढ़ी का। बड़ा महादेव प्रियदर्शनी से लगभग 4 किलोमीटर आगे जाने पर पचमढ़ी से प्रसिद्ध स्थानों में से एक बड़ा महादेव स्थित है। महादेव मार्ग घुमावदार एवं ऊपर से नीचे देखने पर सर्पाकार सीढ़ीनुमा दिखाई देता है। महादेव गुफा 15 मीटर लंबी प्राकृतिक गुफा है जिसमें शिवलिंग एवं 4 देव प्रतिमाएं स्थापित है। प्राकृतिक स्रोतों से यहाँ 12 माह पानी रिसता रहता है जो कि छोटी छोटी बूंदों के रूप से गिरता रहता है, मानो देव प्रतिमाओं का जलाभिषेक हो रहा हो। महाशिवरात्रि एवं नाग पंचमी के अवसर पर मेला लगा रहता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये बड़े महादेव के दर्शन करें। डचेस फॉल 8 किलोमीटर की दूरी पर पचमढ़ी के प्रमुख फॉलों में से एक फॉल है। 6.5 किलोमीटर की दूरी जीप या जिप्सी द्वारा तय की जाती है। पश्चात परंतु 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। लगभग 20 फीट ऊंचाई से गिरते झरने का पानी काफ़ी तेज गति से एक मोटी धार के रूप में गिरता है और एक जलकुंड का रूप धारण कर लेता है। पर्यटक तेज जलधारा और कुंड में स्नान कर नए ताजगी महसूस करते हैं, जहां जलराशि 1 किलोमीटर आगे चलकर सुंदर कुंड का निर्माण करती है। ये पांडव गुफा है। पचमढ़ी से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक विशालकाय चट्टान को काटकर 5 गुफाएं बनाई गई हैं। इन्हें गुफाओं के कारण इस शहर का नाम पचमढ़ी पड़ा। ऐसा किंवदंती है कि पांडव अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय यहाँ आकर रहे थे। पुरातत्व विभाग द्वारा ऐसा अनुभव भी लगाया जाता है कि ये गुफाएं बौद्धकालीन होगी। गुफाओं को देखते हुए सीढ़ियां द्वारा रेलिंग पर चढ़ते हुए चौथी गुफा के अंदर पहुंचने पर कोई गीत गुनगुनाकर होने वाली कर्णप्रिय प्रतिध्वनि से पर्यटक भाव विभोर हो जाते हैं। गुफा की अंतिम ऊंचाई पर चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाएं एवं मानव निर्मित गार्डन की ऊंचाई से देखकर हृदय स्पंदित हो जाता है। जटाशंकर के दर्शन। यह स्थान शहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पक्के मार्ग पर स्थित है, तो भी आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। सर्वप्रथम शिव और हनुमान प्रतिमा के दर्शन पश्चात आगे बढ़ने पर ऊंचे नीचे विस्मयकारी पर्वतों के बीच से होकर जाने का मार्ग है जो पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही पूर्व दिशा से लंबी अंध गुफा दिखाई देती है एवं गुफा के बीच से अधर में लटका हुआ अंडाकार पत्थर विस्मयकारी बोध से भर देता है और गुफा के अंदर से अधर में लटका हुआ अंडाकार पत्थर विस्मयकारी बोध भर देता है और गुफा के अंदर से बहता स्वच्छ जल दिखाई देता है। साइड में दूसरी गुफा में झुककर जाने पर कुदरती शेषनाग जी का प्रतिमा के दर्शन होते हैं।
गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंडक महसूस होती है। ये है जटाशंकर। पंचमढ़ी झील के दर्शन शहर से नज़दीक ही मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटकों के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश पर्यटन की विभाग द्वारा नौका विहार के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर नौकाएं यहाँ पर उपलब्ध है। नौका विहार करते हुए पर्यटक झील के बीच में पहुंचकर चारों का दृश्य देखकर आनंदित हो जाते हैं। सीजन के समय 3 से 5 बजे तक अधिक भीड़ रहती है, क्योंकि अधिकांश पर्यटक नौका विहार के लिए सूर्यास्त देखने के लिए धूपगढ़ जाते हैं। झील के पास ही ऊंट सवारी एवं घुड़सवारी का आनंद भी लिया जा सकता है। डाला धूपगढ़ सूर्यास्त अति सुंदर दृश्य सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 4,455 फीट है। पचमढ़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 व्हील जिप्सी के द्वारा धूपगढ़ पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे जीप ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही नीचे चारों ओर फैली हुई पर्वत श्रृंखला को देखकर पर्यटक एक ओर आनंदित होते हैं तो दूसरी ओर अत्यधिक देखकर भयभीत भी हो जाते हैं। यहाँ से सूर्यास्त देखना जीवन की एक सुखद घटना है। सूर्यास्त के दर्शन कीजिए और आनंदित होजिए। हर हर महादेव। ये राजेंद्र गिरी है। इसके दर्शन लुभावने हैं। पहाड़ पर स्थित है। ये नागद्वार है। यदि पर्यटक पंचमढ़ी आए और नागद्वार की यात्रा न करे पाए तो उसकी यात्रा अधूरी रहती है। नागद्वार की दूरी शहर से लगभग 25 किलोमीटर की है। 10 किलोमीटर नागपनी तक पक्का मार्ग है। नागद्वार सतपुड़ा की फैली हुई विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से स्थित है। यह रीछगढ़ है। पचमढ़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर प्राकृतिक गुफा है। इसे 3 मुंहों वाली गुफा भी कहा जाता है। पर्यटक मुख्य मार्ग से आधा किलोमीटर चलकर जब प्रथम द्वार पर जाकर खड़े होते हैं तो उनका स्वागत अंदर से आती हुई शीतल हवा से होता है। थोड़े नीचे उतरकर किनारे से दूसरी गुफा के अंदर जाकर उसके पिछले द्वार से निकलकर पूरा चक्कर लगाकर प्रथम गुफा में आना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव है। मंजूश्री पचमढ़ी से 8 किलोमीटर पिपरिया रोड से आधा किलोमीटर अंदर पैदल मार्ग पर स्थित एक प्राकृतिक मनोरम झरना है। फांसी खड्डा यहाँ से सुसाइड पॉइंट कहते हैं। यहाँ से कूदने पर
किसी का पता नहीं चलता है, इतनी गहराई पर ये फांसी खड्ड है। इसलिए मैं इनको बोली आप भरपेट खा लो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक ना। चावल में नहीं। पचमढ़ी के दिव्य दर्शन हमने आपको करवाए हैं, इसे अवश्य देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।